मेरा नाम संस्कृति भूषण शाह है। मैं श्री ज्ञान संस्कार वाटिका चिंचोड़ गांव से हूँ। मैं आपको भक्ष्य और अभक्ष्य के बारे में बताने वाली हूँ। क्या आपको पता है भक्ष्य और अभक्ष्य क्या है? भक्ष्य यानी खाने योग्य और अभक्ष्य यानी नहीं खाने योग्य। अभक्ष्य खाने से और खाने के भाव से आत्मा का पतन होता है। अभक्ष्य वैसे तो अनेक है, लेकिन 5 प्रकार में बांटे जाते हैं। पहला त्रसघात, दूसरा बहुघात, तीसरा अनुपसेव्य, चौथा नशाकारक, पांचवा अनिष्ट। पहला त्रसघात, जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात होता है, जैसे मांस, मधु, पंच उदंबर फल आदि, इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। उदंबर फल, इनमें अनेक सूक्ष्म स्थूल त्रस जीवों पाए जाते हैं, इन्हें भी कभी नहीं खाना चाहिए। बहुघात, जिन पदार्थों के खाने से बहुत स्थावर जीवों का घात होता है, जैसे समस्त कंदमूल, आलू, प्याज, गाजर, मूली, शकरकंद, लहसुन आदि, इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। कंदमूल में क्या दोष है, क्या आपको पता है? कंदमूल में इन्हें स्थावर निगोदिया जीव होते हैं, इससे जीव हिंसा होती है और इसे भी कभी नहीं खाना चाहिए। अनुपसेव्य, जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे, वे लोक नित्य पदार्थ जैसे लार, मल, मूत्र आदि पदार्थ। अनुपसेव्य में क्या दोष है? इनका सेवन लोकनिंद होने से तीव्र राग के बिना नहीं होता। नशाकारक किसे कहते हैं? नशा बढ़ाने वाली चीज जैसे कि शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, अफीम, गांजा आदि, इन्हें भी कभी नहीं खाना चाहिए। नशाकारक में जीव हिंसा के साथ साथ जीव विवेक खो बैठते हैं। पांचवा अभक्ष्य अनिष्टकारक, जो वस्तुएं शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे बुखार में हलवा खाना, बीपी में नमक खाना, डायबिटीज में शक्कर खाना, गला खराब होने पे कुल्फी, आइसक्रीम आदि। नुकसान करने वाली चीज को जानते हुए भी खाने का भाव अति तीव्र राग भाव हुए बिना नहीं होता। ये तो हमने 5 अभक्ष्यों के बारे में समझा। क्या आपको पता है एक और वस्तु है जो हमारे जैन धर्म में अभक्ष्यों की श्रेणी में रखी गई है? कच्चे दूध से बनाई हुई दही एवं छाछ में 2 दाल वाली मूंग, चना, उड़द आदि अन्न की बनी चीज मिलाने से द्विदल होता है। द्विदल में मूंग की लार का संपर्क होने पर अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसको खाने पर हमें मांस खाने जितना ही पाप लगता है। मगर क्या आपको पता है दूध दोहने के प्रथम समय से लेकर अनंत मुहूर्त में उबाल दे दिया जाए, फिर 24 घंटे के अंदर चांदी का सिक्का, बादाम डालकर दही जमाया जाता है, वह भक्ष्य है। और अगर हम गर्म किए हुए दही से बनाई हुई चीजें जैसे कि दही वड़ा और कड़ी भी भक्ष्य है। 22 प्रकार के अभक्ष्यों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है: ओला, दही वड़ा, रात्रि भोजन, बहुबीज, बैंगन, अचार 24 घंटे बाद का, बड़, पीपल, उमर, कचुम्बर, पाकर, अजान फल जिसको हम पहचानते नहीं, ऐसे कोई फल, फूल, पत्ते आदि। कंदमूल में जैसे मूली, गाजर आदि। जमीन के भीतर उगने वाले मिट्टी, विषय फल, शंखिया, धतूरा आदि। अमीष्य मांस, शहद, मक्खन, मदिरा, अति तुच्छ फल जिसमें बीज नहीं बढ़ते हो, ऐसे बिल्कुल कच्चे छोटे छोटे फल, तुषार बर्फ और चलित रस जिनका स्वाद बिगड़ जाए, ऐसे फटे दूध आदि। जैन धर्मानुसार रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग बताया है, जो इस प्रकार है: रोटी, पूड़ी, लड्डू, पेड़ा, रबड़ी और पहल में जल,
ठंडाई, कोल्ड ड्रिंक आदि। यह 4 प्रकार का भोजन है जो रात्रि में हमें नहीं करना चाहिए। और यदि हम रात्रि भोजन करते हैं तो इससे इससे हमारे शरीर के ऊपर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमें कई रोग हो सकते हैं और इससे हमारा पाचन शक्ति भी खराब हो सकती है। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें रात्रि भोजन से बचना चाहिए। अतः सभी प्रकार के अभक्षक त्याग करने योग्य है। भक्ष्य और अभक्ष्य के बारे में मेरे से बताते हुए कोई भूल चूक हुई हो, इसीलिए सबको मेरी तरफ से बोले चाले मिच्छामि दुग्धम।